घर नहीं मिल रहे उनको रहने के लिए, ने 35% की कैपिंग कर दी है। आफ्टर +2 वाले बच्चे के लिए बंद करने जा रहे हैं, या वो जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो उनको एडमिशन नहीं देगा। राम राम सभी को। आज आए हैं नई इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके। जैसा कि आज इमिग्रेशन मिनिस्टर ने 3 ऐसी अनाउंसमेंट की है जिससे कि पूरी की पूरी इमिग्रेशन इंडस्ट्री हिल चुकी है। तो आज की वीडियो में इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं भी टहलता हुआ आज थोड़ा बाहर निकल आया था। बाहर निकला तो सामने पार्क था, तो पार्क में टहल रहे हैं, पीछे झूले अच्छे लग रहे हैं, मुकुल भी अपना कोई काम कर रहा है। तो वापस आते हैं अपनी बात पे, इमिग्रेशन वाली जो अनाउंसमेंट्स की हैं उसके बारे में। और वो 3 मेजर अनाउंसमेंट क्या थी? सबसे पहले थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, दूसरी थी PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के ऊपर, और तीसरी है स्पाउस वीज़ा के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कनाडा के अंदर स्टूडेंट्स का इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। लेकिन फिर भी इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो ये डिसीज़न इमिग्रेशन मिनिस्टर ने लिए हैं उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न हो सकता है हाउस क्राइसिस। जैसा आप सबको पता है कि आजकल न्यूज़ चैनल में भी आया हुआ है, वैसे भी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी बात छाई हुई है कि कनाडा के अंदर हाउस क्राइसिस आया हुआ है। स्टूडेंट्स या इमिग्रेंट्स जो नए आ रहे हैं उनको हाउस नहीं मिल रहे रहने के लिए, घर नहीं मिल रहे उनको रहने के लिए, और अगर मिल रहे हैं तो उनका रेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सबको पता है कि कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और पिछले कुछ सालों से लगातार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर एंटर कर रहे हैं। और ख़ासकर +2 वाले स्टूडेंट्स जो +2 पास करते ही कनाडा में एंटर कर जाते हैं, और उनके पास कोई स्किल्ड नहीं होती थी, तो वो बिना स्किल्ड से ही कनाडा के अंदर आते थे और एक नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन लेते थे और पास आउट हो जाते थे और अपनी फ़ीस ईजिली निकाल देते थे। साथ ही वो लोग यूनिवर्सिटी को नहीं चूज़ किया करते थे, वो लोग सिंपल एक नॉर्मल कॉलेज को सिलेक्ट करने की कोशिश किया करते थे ताकि उनका पाथवे ईजी हो सके। पिछले कुछ सालों के अंदर जो स्टूडेंट्स का ग्राफ था वो बढ़ता ही जा रहा था कनाडा के अंदर। सिर्फ एक 2020 में थोड़ा सी रोक लगी थी स्टूडेंट्स के ऊपर, जिनका ग्राफ नीचे गिरा, वरना 2022 में भी 8 लाख बच्चे, या फिर ये कह सकते हैं कि 8 लाख स्टडी परमिट कनाडा ने निकाले थे, और 2023 में भी लगभग 10 लाख के आसपास स्टडी परमिट कनाडा ने दिए थे। आज 2024 में कनाडा ने इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैपिंग कर दी है, और कैपिंग ऐसी की है कि स्टूडेंट्स सिर्फ 3,46,000 के आसपास ही नए स्टडी परमिट कनाडा इशू करेगा स्टूडेंट्स को। कनाडियन इमिग्रेशन ने 35% की कैपिंग कर दी है। अब ओंटारियो और BC दोनों प्रोविंस को 50% कम बच्चे या 50% कम स्टडी परमिट अलॉट होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन्हीं 2 प्रोविंस को चूज़ किया करते थे। अब कनेडियन इमिग्रेशन ये चाहती है कि ओंटारियो और BC को छोड़ के भी स्टूडेंट्स और प्रोविंस में पढ़ने जाएं और वहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करें। 2019 के एक सर्वे में ये भी सामने आया है कि लगभग 54% बच्चा, यानी कि जितने बच्चे कनाडा के अंदर आए थे उसके 54% यानी कि 90,000 स्टूडेंट्स एनरोल ही नहीं हुए कॉलेज के अंदर। अपनी पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले लिया था लेकिन उसमें एनरोल नहीं हुए। बहुत बड़ी गिनती थी। ये जो इमिग्रेशन ने जो ये डिसीज़न लिए हैं, ये आज या कल को सोच के नहीं लिए। ये जो पीछे से चला आ रहा है 2018, 19, 20 से, ये सारा जो कुछ इकट्ठा हुआ था उसके कारण आज इमिग्रेशन को ये रूल सख्त करने पड़े। स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण अनस्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ती जा रही थी। दूसरा मेजर कारण था PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अब इन्होंने इसके ऊपर भी शिकंजा कस लिया है। अब उन्हीं कॉलेजेस में PGWP दिया जाएगा जो कि DLI या फिर पब्लिक कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहले क्या था? PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर जो कॉलेजेस थे उनको भी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दे दिया जाता था, और ये 2-2 कमरों के कॉलेज हुआ करते थे
तो ईज़िली स्टूडेंट्स यहाँ आते थे, पढ़ते थे और अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और इन स्टूडेंट्स का मेन मोटिव सिर्फ कनाडा में एंटर करना होता था। इन्हें ये नहीं होता था कि वो कनाडा के अंदर आके अच्छी स्किल सीख सकें या स्किल्ड वर्कर बन सकें ताकि वो कनाडा की इकोनॉमी को उठा सकें। अगर आप लोगों को भी ये जानना है कि आपका कॉलेज पब्लिक है या प्राइवेट, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप गूगल पे जाएं, वहाँ कॉलेज का नाम लिखें और विकिपीडिया लिखें। जैसे ही कॉलेज की वेबसाइट खुलती है तो उस पेज के ऊपर सबसे ऊपर लिखा आ जाएगा कि कॉलेज पब्लिक है या प्राइवेट है। तीसरी जो मेजर अनाउंसमेंट हुई है वो ही है स्पाउस ओपन वर्क परमिट के ऊपर। स्पाउस ओपन वर्क परमिट है क्या? जब भी आप इंडिया से या आउट ऑफ कनाडा कहीं से भी एंटर करते हैं कनाडा के अंदर, तो अगर आपका स्पाउस यहाँ स्टडी पे आ रहा होता है तो उसके साथ आप एज अ स्पाउस आ सकते हैं और आपको पूरी अथॉरिटी होती है कि आप यहाँ फुल टाइम वर्क कर सकें। अब कनाडा इसके ऊपर रोक क्यों लगाने जा रहा है? उसका मेजर कारण ये है कि फेक मैरिजेस। आप सबको पता है कि आज के टाइम में कितनी फेक मैरिज हो रही हैं और उन फेक मैरिज के कारण कितने लोग कनाडा में ईजिली एंटर हो पा रहे हैं। तो उसको रोक लगाने के लिए इन लोगों ने क्या किया है कि आफ्टर +2 जो भी स्टूडेंट आएंगे उनके स्पाउस को ये लोग स्पाउस वीज़ा नहीं देंगे। ये सिर्फ उनको यहाँ स्टडी पे बुलाएंगे, उसके बाद अगर उनका पब्लिक कॉलेज है और वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आते हैं तो शायद ये उनको स्पाउस वीज़ा दे दें। अदरवाइज़ ये लोग स्पाउस वीज़ा आफ्टर +2 वाले बच्चे के लिए बंद करने जा रहे हैं। इसके साथ अनाउंसमेंट ये भी हुई है कि ये लोग स्पाउस वीज़ा उसी को देंगे जो PhD करेगा यहाँ से, मास्टर डिग्री करेगा, या फिर वो साइंस का स्टूडेंट होगा या लॉ का। इससे अलग ये किसी को स्पाउस वीज़ा नहीं दे रहे हैं। इन 4-5 कैटेगरी को इन्होंने चूज़ किया है जिसको ये स्पाउस वीज़ा देंगे या जिसका स्पाउस यहाँ के फुल टाइम काम कर सकता है। इसका इफेक्ट उन लोगों पे भी पड़ेगा जिनकी मैरिज जेन्युइन थी। अब जेन्युइन मैरिज वाले भी कनाडा में एंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस कैपिंग के बाद उनको भी ये लोग स्पाउस वीज़ा नहीं देंगे और आने वाले 3 से 4 हफ्तों में ये इसके ऊपर गाइडलाइन निकाल देंगे। ये जो कैपिंग की है ये लगभग 2026 तक इन्होंने ये कैपिंग कर दी है। अब एक और अनाउंसमेंट हुई है कि अब 31 मार्च तक इन्होंने सारी की सारी एप्लीकेशन जो हैं वो पोज कर दी हैं। इसके साथ अब जो नए स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर एंटर होंगे उनको अब प्रोविंस से अटेस्टेशन लेटर लेना होगा। विदाउट अटेस्टेशन लेटर वो लोग कनाडा के अंदर अब एंटर नहीं होंगे या वो जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो उनको एडमिशन नहीं देगा। और मेरी सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही नई से नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहें। राम राम सभी को। जय बाबा की। जय बाबा की।